आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर है हमारा, मतलब बुक है हमारी सिविक्स की, पॉलिटी की जिसे हम कहते हैं। उसमें का पहला चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है। तो डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके होंगे कि ये है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट चलाने का तरीका कि गवर्नमेंट को कैसे चला जाएगा। अब ये तो हो गई इसके बारे में बेसिक नॉलेज, शायद इसको बहुत ही डीप से पढ़ने की नीड है इस चैप्टर में, इसीलिए हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है। तो ओवरव्यू की बात करें तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। डेमोक्रेसी है तो कौन सी कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक सिंपल सी परिभाषा है, उसी पे डेमोक्रेसी है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डिफिनीशन। तो एक अब्राहम लिंकन जी थे। कौन थे? अब्राहम लिंकन जी। ठीक, तो इनके बाद क्या हुआ ना, इन्होंने जो डिफिनीशन दी थी उसी की डिफिनीशन आज हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हैं। द एम इज़ हियर टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक लक्ष्य है हमारा कि हम समझ सकें कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके कुछ कम से कम कुछ फीचर्स तो हम जान ही लें कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये समझने में सही होंगे कि डेमोक्रेटिक ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि कैसे एक कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में फ़र्क क्या है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के एंड में वी स्टेप बियॉन्ड दिस मैनुअल मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड टू इंट्रोड्यूस अ बॉर्डर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के बाद हम एक कम से कम एक ऐसे उद्देश्य तक पहुंचेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बड़े लेवल पे क्या होगा, आइडिया हमें मिल चुका होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी जो डेमोक्रेसी को लेकर समझ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे चर्चित फॉर्म ऑफ प्रिवेलेंट फॉर्म कौन सा है, तो वो गवर्नमेंट का है डेमोक्रेसी, एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज़। और ये अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ पे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है, तो क्या इसको अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर बनाता है। मतलब बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मोनार्की होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको मोनार्की पढ़ते हैं बट इट्स मोनार्की, और इट्स मोनार्की। एंड द थिंग इज देयर कि हाँ, फिर हम पढ़ते हैं ऑटोक्रेसी हो गई, डिक्टेटरशिप हो गया, एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि यहाँ पे क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है। लेकिन फिर भी क्या है, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी क्यों इन सारी गवर्नमेंट से अच्छी है, मानी जाती है। दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। तो मतलब अगर बात किया जाए कि क्या बेस्ट फॉर्म डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो नहीं पता भाई हमें कि ये बेस्ट फॉर्म है कि नहीं है। लेकिन हाँ, अदर गवर्नमेंट के फॉर्म से तो ये बढ़िया ही है जो हमारी डेमोक्रेसी है। अब उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो शायद हमें समझ में आए। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी है क्या। जैसे कि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पहले भी आप बहुत सारी गवर्नमेंट के फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हो। लेकिन अगर आपकी समझदारी की बात करें, तो समझ की बात करें, तो डेमोक्रेसी बहुत सब कुछ समझने को है डेमोक्रेसी में। कुछ फ्यू एग्जांपल्स के थ्रू हम दे रहे हैं, और सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो कुछ ऐसे फीचर्स आप बताइए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में वो काम होता है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो काम नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको वोट देने का राइट मिलता है, नॉन डेमोक्रेटिक में सबको वोट देने का राइट नहीं मिलता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे भी जितने भी सिटीज़न हैं सबकी बात सुनी जाती है, नॉन डेमोक्रेटिक में किसी भी सिटीज़न की बात नहीं सुनी जाती है। डेमोक्रेटिक में रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक में रिस्पॉन्सिबल होती है। हालांकि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हम जब पढ़ लेंगे चैप्टर तो हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये होता है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये नहीं होता है। दैट्स वाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बढ़िया है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बढ़िया नहीं है।
Why define democracy? Before we proceed further, let us must take notes on objection by Mary. She does not like this way of defining democracy. तो पहले हम ये चैप्टर पढ़ें. हम पहले मैरी एक ऑब्जेक्शन करती है कि शी डज़ नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस. तो कुछ उसको समझ में नहीं आता कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये उसको समझ में नहीं आता और वो कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछती है, कुछ सामान्य से कि क्वेश्चन पूछती है. एंड हर टीचर मैटिल्डा लिंगो, इसकी जो टीचर है मैटिल्डा लिंगो, इसके क्वेश्चंस का जवाब देती है और बहुत सारे जो अदर क्लासमेट्स होते हैं इसकी डिस्कशन में शामिल होते हैं. मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया. मैम, मैरी कहती है मैम इस आइडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ. पहले हम डेमोक्रेसी के आइडिया को डिस्कस करें, फिर क्या है कि हम इसका मतलब समझें कि डेमोक्रेसी है क्या. आई मीन लॉजिकली शुड नॉट बी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड. शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल. तो कहती कि ऐसा तो नहीं है कि जो बात कर रहे हैं हम वो पहले आई हो, इसकी मतलब पहले आई हो और फिर इसकी एग्जाम्पल्स आए हों. तो लिंगो मैडम कहती हैं कि आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट नाउ वी रीज़न. इन एवरी डे लाइफ वी यूज़ वर्ड्स लाइक स्पेन, रेन और लव. तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बात किसकी करते हैं, वर्ड्स की, जैसे कि पेन की, रेन की, लव की. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स बिफोर वी यूज़ देम. क्या हमें पहले इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम उसका यूज़ करते हैं, तो क्या हमें पहले ये ज़रूरत होती है. कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स. क्या हमारे पास इसकी क्लियर डेफिनेशन है. इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. तो हमारे पास एक वर्ड होता है और हम इसकी मीनिंग समझते हैं कि रेन क्या है, बारिश क्या है, और फिर अगर हम बाढ़ बोल दें तो वो क्या है, ठीक है, वाटर साइकिल क्या है. तो धीरे धीरे पहले वर्ड्स आते हैं, फिर हमें उसकी मीनिंग समझ में आती है. हमें कुछ टर्म यूज़ करने होते हैं वर्ड्स के लिए. कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए हमें वर्ड्स पहले बनाने पड़ते हैं कि हाँ हम इसको कैसे डिफाइन करें. बट देन वाई डू वी नीड डिफिनीशंस एट ऑल. तो कहती है तो फिर हमें इतनी डिफिनीशन पढ़ने की ज़रूरत क्या है. तो लिंगो मैडम कहती हैं वी नीड डिफिनीशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज़ ऑफ अ वर्ड. हमें डिफिनीशन की तब ज़रूरत पड़ने लगती है ना जब हमें उस वर्ड को यूज़ करना पड़ता है. वी नीड अ डिफिनीशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ट्रिजल और क्लाउड ब्रस्ट. ठीक है, तो हमें रेन की डिफिनीशन तब पता चलती है जब हमारे सामने सेम वर्ड आते हैं, जैसे ड्रिजल आ गया, ठीक, और द क्लाउड बस्ट आ गया. तो इसके बीच में हमें है, क्लाउड बस्ट क्या होता है, बहुत ज़ोरों से बारिश होना, बादल फटने, मतलब एकदम बादल फट जाए इतनी तेज़ बारिश होना. ड्रिजल मतलब होती है हल्की हल्की बूंदाबांदी करना, और रेन होती है प्रॉपर वे में बारिश होना. तो भाई अब तीनों की हमें क्या करना है ना, डिफिनीशन तो देनी पड़ेगी. द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी. और ऐसा ही बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए होता है. वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज़. तो हमें इसकी क्लियर डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि जो पीपल है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं इसके लिए. बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल दमसेल्व्स डेमोक्रेसी. क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट है ना वो खुद को डेमोक्रेसी बोलती, कहती हम लोग डेमोक्रेसी में हैं. तो अभी इसमें एक दूसरा बच्चा होता है रिबियांग, वो बोलता है कि बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनीशन. तो हमें वर्क क्या है, डेफिनीशन पे काम करने की क्या ज़रूरत है. द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस. तो आपने हमें बताया था कि जो अब्राहम लिंकन है ना उन्होंने बता दिया था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है किसकी, लोगों की है, और लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है. लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए, लोगों की लिए है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ कि डेमोक्रेसी जो लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है. चौंक लिया मैंने. इवन मेघालय ऑलवेज रूल्ड अवर सेल्व्स. हम मेघालय में हैं और हम लोग हमेशा अपने आप को रूल करते हैं. दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. और ये सब सबके द्वारा क्या है, एक्सेप्टेड है, सब मानते हैं इस चीज़ को. वाई डू वी नीड टू चेंज दैट. और हमें इस चीज़ को बदलना क्यों है. लिंगडो मैडम, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट. तो लिंगडो मैडम कहती हैं हम ये नहीं कह रहे कि हमें इसे बदलना चाहिए. आई डू फाइंड दिस डिफिनीशन वेरी ब्यूटीफुल. मैं भी इस चीज़ को कहती हूँ कि ये डिफिनीशन बहुत अच्छी दी गई है. but we don't know if this is the best way defining unless we think about it ourselves. ठीक,
तो ये कहने की, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है जब तक कि हम अपने बारे में नहीं डिस्क्राइब करते. वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट इट. ठीक है, तो हम लोग कोई चीज़ इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो डेमोक्रेसी वर्ड है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोग इसको इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, हम इसको इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. जो डेमोक्रेसी वो सबके लिए सही है. अब यहाँ पे फिर एक योलांडा आ जाती है, ये कहती है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सजेस्ट करूँ, क्या मैं कुछ सलाह दूँ. वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. मैंने कहीं पढ़ा था दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया. तो ये कहती क्या है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो ये वर्ड है ना, ये डेमोक्रेशिया नाम की जगह से आया है. इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल. तो डेमो का मतलब क्या होता है, डिमोस का मीन्स क्या होता है, पीपल होता है. एंड क्रेशिया मीन्स होता है रूल, पीपल का रूल. सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल. तो सीधा सी बात है कि डेमोक्रेसी क्या है, पीपल के द्वारा रूल किया गया है. सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल. दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट. तो यहाँ पे इसकी सही मीनिंग है ना कि ग्रीक वर्ड से आया है, डेमोक्रेसिया वर्ड है और डेमोक्रेटिक अब हो गया इंग्लिश में आके. तो डेमो का मतलब पीपल होता है और रूल का मतलब क्या हो गया, क्रेशिया का मतलब रूल हो गया. तो सीधी सी इसकी मीनिंग है, इसमें आगे क्या बहस करने की जरूरत है, क्यों हम पढ़ रहे हैं सारा इतना बड़ा चैप्टर. दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर. तो बोलती हैं हाँ ये भी बहुत अच्छा तरीका है इसके बारे में सोचने का. आई वुड जस्ट से दैट इट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क. तो कहती हैं कि हाँ मुझे लेकिन कहना चाहिए यहाँ पे हमेशा वर्क नहीं करता. अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन. ये हमेशा अपने ओरिजिन से नहीं बंधा रहता है कि कोई अपनी ओरिजिन से आया और उसी में बंधा रह गया. जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स. जैसे कंप्यूटर्स को देख लो, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग. तो सबसे पहले इनका जो यूज़ हुआ करता था ना, वो कंप्यूट करने के लिए होता था. कंप्यूट करने का मतलब क्या होता है, गणना करने के लिए होता था, किसी चीज़ को गिनने में होता था. दैट जस्ट सेड टू कैलकुलेटिंग. तो कंप्यूटिंग मतलब वही ना, पहले इसको क्या बोला जाता है, कैलकुलेट करना किसी चीज़ को, फिर बाद में इसको कंप्यूटिंग बोला जाने लगा. दीज वेयर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स. तो जो ये थे ना, ये कैलकुलेट जो कंप्यूटर बन गए, ये बहुत जल्दी कैलकुलेट करते थे. बट नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स. लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको बहुत कम यूज़ किया जा रहा है कंप्यूटिंग के लिए. ठीक है, मतलब जो गिनने का काम होता था उसके लिए बहुत कम यूज़ किया जा रहा है. दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, फॉर डिज़ाइनिंग. इसका यूज़ क्यों 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 हो रहा है अब कंप्यूटर का जो है, तो मेनली इसका यूज़ हो रहा है राइटिंग के लिए, कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है उसके लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए. लेकिन वर्ड अभी भी क्या है, सेम है, लेकिन उनकी जो मीनिंग है ना वो चेंज हो गई है. किसके साथ, तो टाइम के साथ. इन दैट केस इट इज़ नॉट यूजफुल टू लुक एट दिस ओरिजिन्स ऑफ वर्ड. तो हमें इस पे ना, इसके वर्ड के ओरिजिन पे नहीं जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब ये था तो अब यही होगा. ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ने की नीड नहीं है. तो मैरी फिर से कहती है मैम, सो बेसिकली व्हाई यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर अवर सेल्फ. वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अवर डेफिनेशन. तो मैम आप जो कह रही हैं मतलब वो यही कह रही हैं कि कोई भी चीज़ थिंकिंग नहीं है हमारी, शॉर्टकट नहीं है कि हम इसको खुद से सोच लें. हमें क्या करना पड़ेगा ना कि इसकी जो मीनिंग है वो समय के साथ इवॉल्व हो चुकी है, आगे बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे लिंगडो मैडम कहती हैं कि यू गॉट मी राइट, तुम बिल्कुल मुझे अब समझ पाई हो. लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ. तो हम इसको समझते हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या होती है. Let us take Lingdo madam seriously and try to write down the exact definition of some of the simple words that we use all the time. जैसे हम पेन की डेफिनेशन क्या होती है वो बताना ज़रा, रेन की डेफिनेशन क्या होती है वो भी बताना, एंड लव की डेफिनेशन क्या होती है भाई ये वाली तो बता ही देना. एंड बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, एंड इसको भी आप क्या कर सकते हो ये भी आप बताओ. पेन की डेफिनेशन बताओ, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड की डेफिनेशन बताओ. इज़ देयर अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पेन दैट डिस्टिंग्विश इट क्लियरली फ्रॉम अ पेंसिल. तो क्या कोई ऐसी मीनिंग है जो कि हमें, इसकी डेफिनेशन है जो कि इसको पेंसिल से अलग बताती है. क्या ये
ऐसे ब्रश से और ये चॉक से अलग हो, मतलब है तो सब लिखने वाले ही मटेरियल ना, तो इन सारी चीज़ों से अलग हो। व्हाट यू हैव यू लर्न फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, और इसके बारे में तुम्हें क्या समझ में आता है कि बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ना उसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके फीचर्स को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। व्हाट डज इट टीच अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और यही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके फीचर्स अच्छे से नहीं पता होंगे तो हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसको क्या कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। आई हैव हियर्ड अ डिफरेंट वर्जन, डेमोक्रेसीज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड वेयर दे बाय द पीपल, वाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट। मैंने सुना है कि जो डिफरेंट वर्जन है डेमोक्रेसी के, वो हैं पीपल से दूर हैं, मतलब पीपल से दूर कह रहे हैं, पीपल के लिए है, मतलब वही जो अब्राहम लिंकन वाली चीज़ें हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते भाई, यही सारी चीज़ें तो हमें पढ़नी है, तो हम इसको क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पे आ रहा है कि अ सिंपल डेफिनेशन, लेट अस गेट बैक टू अ डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। तो हम उनके बीच में आ जाते हैं अपने डिस्कशन में, जिसमें सिमिलैरिटी और अलगाव और समान चीज़ों के बारे में बात हो रही है। Democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. गवर्नमेंट को लोगों के द्वारा चूज किया जाता है। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, हम सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स है ना, वो किसके थ्रू आते हैं, तो वो आते हैं पीपल्स के थ्रू इलेक्ट होकर। यही हमारा क्या है, एक बेसिक सी डेफिनेशन है। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये ना उन गवर्नमेंट से अलग कर देती है जो कि क्या है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से क्या कर देती है, इसको अलग अलग कर देती है। Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. जो आर्मी के रूलर्स हैं, कभी कभी वो क्या होते हैं, कंट्री के रूलर बन जाते हैं, और इसको पीपल में इसमें कुछ नहीं कह पाते हैं। अगर वो डिसीजन ऐसा होता है तो कुछ नहीं कह पाते हैं। डिक्टेटर्स लाइक पिनोसेट इन चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। डिक्टेटर कहते हैं ऐसे लोगों को, और जैसे कि एग्जाम्पल में दिया जाए तो जो चिली के पिनोसेट है, ये पीपल के थ्रू इलेक्ट नहीं हुए थे। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मॉनकीज, और यही मॉनकीज में भी होता है। कहाँ कोई किंग जो है, जैसे जो किंग्स ऑफ सऊदी अरबिया है रूल, नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू, बट सो बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। तो सऊदी अरबिया में भी जो किंग होते हैं ना, वो भी क्या होता है ना कि उनको कुछ करना तो होता नहीं है। अगर वो रॉयल फैमिली में पैदा हो गए तो वो चाहे फिर क्या हो, तुम्हारे लूले हों, लंगड़े हों, या फिर कैसे भी हों हालांकि लूले लंगड़े को नहीं बनाते, लेकिन फिर भी अगर तुम रॉयल फैमिली में बॉर्न हो गए हो तो फिर तुम क्या बनोगे, एक राजा। अगर किंग फैमिली में बॉर्न करते हो तो फिर तुम किंग ही बनोगे। क्या लाइफ है, जनजात किंग होते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो एक सिंपल से हमारे पास डेफिनेशन थी कि जो गवर्नमेंट है उसमें जो रूलर्स है ना, वो पीपल के थ्रू इलेक्ट होते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, तो लेकिन ये सिंपल डेफिनेशन है अभी पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज द पीपल्स रूल, बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर हम इसको बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं कि पीपल का रूल है, ठीक है, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। तो हम लोग उन सारी गवर्नमेंट को कह देंगे कि ये डेमोक्रेटिक है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, और ये बहुत ही मिसलीडिंग होगा, मतलब तुम्हें मिसलीडिंग मतलब गलत जानकारी दे रहा होगा। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, जैसे कि हमें पता चलेगा चैप्टर 3 में, एवरी गवर्नमेंट इज इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। जितनी भी वर्ल्ड में गवर्नमेंट हैं अभी चल रही हैं, वो खुद को क्या कहना चाहती है, तो एक डेमोक्रेसी कहना चाहती हैं। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, अगर ऐसी नहीं है, दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन, ठीक है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कौन सी फुली डेमोक्रेटिक है और कौन सी बस प्रिटेंड कर रही है, मतलब सिर्फ दिखावा कर रही है कि वो डेमोक्रेटिक है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड्स इन दिस डेफिनेशन केयरफुली, और हम समझ सकते हैं इस दिखावे को, ये जो प्रिटेंड कर रही हैं
कैसे, जब हम डेमोक्रेसी की अच्छे से डेफिनेशन समझ लेंगे तब। एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इसकी क्या करते हैं ना, जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समझते हैं। अब जो इसका जो पार्ट है ना यहाँ से डेमोक्रेसी वाला, वो यहाँ से हम वो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको पार्ट्स में पढ़ो, और पार्ट्स में पढ़ने के बाद ना आपको ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे रिबियान वेंट बैक होम एंड कलेक्टेड सम मोर कोटेशंस ऑन डेमोक्रेसी। रिबियान घर जाता है और बहुत सारी कोटेशंस लेके आता है जो कि डेमोक्रेसी के बारे में होती हैं। शी डिड नॉट मेंशन द पीपल हु सेड और होड दिस, शी वांट्स यू टू रीड दिस एंड डॉक्यूमेंट ऑन हाउ गुड और यूजफुल दीज थॉट्स आर। तो ये दो लोग के ना डिफरेंट थॉट्स लेके आता है और कहते हैं कि पता करो कि ये जो थॉट्स हैं किसके हैं। डेमोक्रेसी गिव्स अस एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑप्रेसर। ये कौन बोलता है? डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे वुड हैव टोल्ड यू थिंक इट इज़ यू वांट टू हियर। ये कौन बोलता है? मतलब जितना भी इसको कोट्स मिलता है ना डेमोक्रेसी के बारे में, वो लिख के ले आता है। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना कि इसको जाओ और गूगल करो, या फिर जहाँ से भी तुम्हें पता चलता है ना, इसको ढूंढ के ले और कमेंट कर दो, फिर मुझे पता चलेगा कि आप सच में पढ़ रहे हो। यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है डेमोक्रेसी का, देख रहे हो सब लोग जो हैं यहाँ पे, आर्मी वगैरह लोग वाले हैं लेके खड़े हैं यहाँ पर, और ये सब क्या कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी का भाड़ जो है उसको खड़ा कर रहे हैं। ये गिरा जा रहा है डेमोक्रेसी इन लोगों की वजह से। तो ये सब क्या कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी पकड़ ले रहे हैं। दिस कार्टून वॉज रॉन बाय इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन इराक। ये कार्टून कब बनाया था? जब इराक में इलेक्शंस हो रहे थे और वहाँ पे यूएस जो है ना उसकी प्रेजेंस थी, एंड अदर फॉरेन पावर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग? व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटन इन द वे इट इज़? तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि जो कार्टून है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ऐसी है, और यहाँ पर सब लोग जुटे हुए हैं इसको खड़ा करने। किसको? तो डेमोक्रेसी को। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। एंड फिर हम लोग जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, यानी जो इसकी स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो कि हैं चैप्टर के बारे में, आगे 1.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।